रोल्स रॉयस गाड़ी का नाम पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। हर कोई इस ब्रांड को खरीदना चाहता है, लेकिन इस गाड़ी को खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। बल्कि इस कार का एक मॉडल ऐसा भी है जिसे खरीदने के लिए आपको रॉयल फैमिली में पैदा होना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सच है। और क्या आपको रोल्स रॉयस गाड़ी के स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी की सच्चाई और उसके छुपे हुए फीचर के बारे में पता है? और क्या आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन ने रोल्स रॉयस के एक फेमस पार्ट को बैन क्यों किया है? वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। हैंडमेड कार। रोल्स रॉयस की कार में ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जो उसे बाकी की कार से अलग बनाती है। लेकिन क्या आप इस कंपनी की सबसे खास बात जानते हैं? दोस्तों, रोल्स रॉयस की पूरी कार हैंडमेड होती है। इस कंपनी की कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए किसी भी रोबोट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जहां आज की डेट में हर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रोबोट और मशीन का इस्तेमाल करती है ताकि वो कम वक्त में ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, लेकिन रोल्स रॉयस का ऐसा मानना नहीं है। रोल्स रॉयस कंपनी क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करती है और यही वजह है कि रोल्स रॉयस की कार में हर काम जैसे सीट, पेंट, वुडन वर्क या फिर इंजन ही क्यों ना हो, सभी चीजों को हाथ से लगाया और बनाया जाता है। इन सभी कामों को एक परफेक्शन के साथ किया जाता है क्योंकि रोल्स रॉयस में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए रोल्स रॉयस कार पर कोच लाइंस को स्पेशली मार्क कोट अपने हाथों से बनाते हैं। मार्क कोट रोल्स रॉयस के इकलौते डिजाइनर हैं जो सभी गाड़ियों पर डिजाइन और कोच लाइन बनाते हैं। यही वजह है कि एक रोल्स रॉयस कार को बनाने में लगभग 2 महीने का वक्त लग जाता है। नेक्स्ट फैक्ट, स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी स्टैचू। रोल्स रॉयस की बात कर रहे हैं और उसके स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी स्टैचू की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी स्टैचू को रोल्स रॉयस की जान कहना गलत नहीं होगा, लेकिन क्या आपको इस स्टैचू की हिस्ट्री और सच्चाई पता है? चलिए हम बताते हैं आपको। रोल्स रॉयस ने इस स्टैचू को पहली बार 1911 में लॉन्च किया था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये स्टैचू एक लव अफेयर से इंस्पायर होकर बनाया गया था। एक कार मैगजीन के एडिटर जॉन एडवर्ड और उनकी सेक्रेटरी एलेनोर थॉर्नटन के अफेयर से इंस्पायर होकर इस स्टैचू को बनाया गया था। इसके अलावा क्या आप जानते हैं 1998 में BMW कंपनी ने रोल्स रॉयस कार को खरीद लिया था, जिसके बाद BMW कंपनी ने वॉक्सवैगन कंपनी से इस स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी को $40 मिलियन में खरीदा था। तो दोस्तों, कुछ इस तरह रोल्स रॉयस कंपनी को ये स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी मिला था। ये एक्सटेसी स्टैचू सिर्फ तभी बाहर आता है जब गाड़ी का इंजन ऑन होता है। इस स्टैचू की कीमत लाखों में होती है, इसीलिए अक्सर इसे चुराने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन जब भी कोई इसे हाथ लगाता है तो ये अपने आप वापस अंदर चला जाता है। नेक्स्ट फैक्ट, 21 इंच विंटर व्हील स्पेशल टायर्स। दोस्तों, किसी भी गाड़ी को खरीदते वक्त उसके टायर्स पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है रोल्स रॉयस कार के टायर नॉर्मल कार के टायर से बिल्कुल अलग होते हैं। रोल्स रॉयस अपनी कारों के टायर्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस देती है। इसके टायर्स को 21 इंचेस विंटर व्हील कहा जाता है। दरअसल नॉर्मल कार के टायर्स बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर और बर्फ पर नहीं चल पाते हैं, जबकि ये 21 इंचेस विंटर व्हील टायर्स बर्फ की मोटी परत पर भी बहुत आसानी से चल जाते हैं और ये टायर गीले रोड पर बिना स्लिप करे बहुत अच्छे से चलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, स्पेशल कस्टमाइज सीट। ज्यादातर लोग कार लेते वक्त सबसे पहले इंटीरियर में सीट्स को देखते हैं। नॉर्मल कार में आपको जनरली 3 से 4 कलर का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं रोल्स रॉयस कार में आप अपनी सीट्स को अपने मुताबिक अपने पसंदीदा कलर से कस्टमाइज करा सकते हैं। और क्या आपको पता है रोल्स रॉयस की सीट इतनी कंफर्टेबल और इतनी अच्छी क्वालिटी की क्यों होती है? असल में दोस्तों, रोल्स रॉयस की सीट को बनाने के लिए बुल्स की लेदर का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए ऐसी वैसी नहीं बल्कि हाई क्वालिटी के बुल्स की लेदर को ही इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से यूरोप के हाई माउंटेन्स में रहने वाले बुल्स की लेदर को ही चूज किया जाता है। क्या आप जानते हैं इस लेदर को एक्सट्रीम कोल्ड और हीट टेम्परेचर पर चेक किया जाता है और जो लेदर इस टेस्ट को क्लियर कर लेती है उसी को रोल्स रॉयस की सीट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आप हैरान हो जाएंगे कि एक रोल्स रॉयस के इंटीरियर को बनाने के लिए 8 बुल्स की लेदर लगती है। नेक्स्ट फैक्ट, कार्स ओनली फॉर रॉयल फैमिली। रोल्स रॉयस कार का नाम दुनिया की लग्जरी कार में शामिल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस लग्जरी ब्रांड को हर कोई नहीं खरीद सकता है, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो। दोस्तों, रोल्स रॉयस की फैंटम 4 कार को सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग ही खरीद सकते हैं। रोल्स रॉयस ने अपनी फैंटम 4 कार को देशों के प्राइम मिनिस्टर और रॉयल फैमिली के लिए बनाया था। इस मॉडल की सबसे पहली कार प्रिंसेस एलिजाबेथ ने खरीदी थी, जो बाद में क्वीन भी बन गई थी। बल्कि क्वीन बनने के बाद क्वीन एलिजाबेथ ने डायमा कंपनी के साथ अपनी डील को कैंसिल करके रॉयल्स रॉयस के साथ लाइफ टाइम डील कर ली थी, जिसके बाद रॉयल्स रॉयस की कार यूनाइटेड किंगडम की ऑफिशियल व्हीकल बन गई थी। इस फैंटम मॉडल की सिर्फ 18 कार ही बनाई गई थी, जिसमें से आज सिर्फ 16 ही एग्जिस्ट करती हैं। ये 16 स्पेशल कार आज भी कुछ स्पेशल रॉयल ओकेशंस जैसे शादी और फंक्शन पर यूज की जाती है। नेक्स्ट फैक्ट, 44,000 कलर ऑप्शंस। रोल्स रॉयस अपने
ब्रांड के नाम और क्वालिटी के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि रोल्स रॉयस कार अपने कलर के लिए भी मशहूर है। क्या आप जानते हैं रोल्स रॉयस आपको अपनी पसंद के कलर की कार चुनने का ऑप्शन देती है। दरअसल दोस्तों बात कुछ ऐसी है, जब कोई इतनी महंगी गाड़ी खरीदता है तो वो ये जरूर चाहेगा कि उसके जैसा डिजाइन और कलर किसी के पास ना हो। तो लोगों की इस साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए रोल्स रॉयस कंपनी अपने कस्टमर को 44,000 कलर का ऑप्शन देती है, और अगर आप चाहें तो अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन को भी अपनी कार पर अप्लाई करा सकते हैं। कलर करने के बाद कार को घंटों तक पॉलिश किया जाता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा शाइन कर सके। ये तो मानना पड़ेगा कि रोल्स रॉयस आपकी इमेजिनेशन को असलियत में बदल देती है। नेक्स्ट फैक्ट, स्पेशल फीचर्स। दोस्तों रोल्स रॉयस कार में बहुत से अमेजिंग फीचर्स होते हैं जिसके बारे में आज तक आपको पता नहीं होगा, लेकिन अब से आपको इन फीचर्स के बारे में पता होगा। क्या आप जानते हैं रोल्स रॉयस कार के अंदर लगी घड़ी को आप अपने हाथों पर भी पहन सकते हैं। रोल्स रॉयस में लगने वाली घड़ी बोवेट नाम की मशहूर कंपनी बनाती है। इसके अलावा रोल्स रॉयस के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में पावर रिजर्व इंडिकेटर लगा होता है जो पूरी कार की पावर को कैलकुलेट करके बची हुई और कंज्यूम पावर की डिटेल बताता है। रोल्स रॉयस में सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलता है। इसके अलावा इस गाड़ी में जीपीएस ऑडिट ट्रांसमिशन लगा हुआ होता है, जिससे गाड़ी के सिस्टम को पहले ही पता चल जाता है कि रोड पर कब और कौन सा टर्न आने वाला है, और उसी के हिसाब से ये कार ऑटोमेटिक गियर चेंज कर देती है, जिस वजह से कार में बैठे हुए लोगों को कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। और तो और ड्राइवर और को ड्राइवर की सीट्स के पास अम्ब्रेला चैम्बर लगे हुए होते हैं जो बटन दबाने पर बाहर आ जाते हैं। इन चैम्बर्स में फैन और हीटर लगे होते हैं जो गीले अम्ब्रेला को सुखा देते हैं। रोल्स रॉयस के डोर्स भी बाकी कार से बहुत अलग होते हैं और इन्हें सिर्फ बटन दबाकर ही बंद किया जा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट, बैन ऑन स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। क्या आप सोच सकते हैं कि रोल्स रॉयस जैसी कार की कोई चीज बैन भी हो सकती है, लेकिन ये सच है। दोस्तों जिस स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी के बारे में हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है, उसी बेहद खूबसूरत और मशहूर पार्ट को यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया था। दरअसल इस स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी के लॉन्च के बाद से रोल्स रॉयस ने इसके अंदर एक भी बार बदलाव नहीं किया था। इसलिए 2016 में रोल्स रॉयस कंपनी ने इल्यूमिनेटेड स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी को लॉन्च किया। ये एक्सटेसी रात के वक्त चमकता है। यूरोप की गवर्नमेंट का कहना था कि इस इल्यूमिनेटेड स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी से लाइट पोल्यूशन होता है जिससे एक्सीडेंट भी बढ़ सकते हैं, इसलिए 2016 के बाद से अब तक ये इल्यूमिनेटेड स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी यूरोप में बैन है। नेक्स्ट फैक्ट, साउंड प्रूफ कैबिन्स। अब बात करते हैं रोल्स रॉयस कार के कैबिन्स की, जो अपने आप में बहुत खास होते हैं। ये कैबिन्स बहुत खास टेक्निक से बनाए जाते हैं ताकि इसके अंदर बाहर की कोई भी आवाज ना आ पाए। आप रोल्स रॉयस की गाड़ी को कितना भी स्पीड पर क्यों ना चलाएं, लेकिन इन साउंड प्रूफ कैबिन्स के अंदर किसी भी तरह की आवाज नहीं आती है। इन कैबिन्स को साउंड प्रूफ बनाने के लिए 130 किलोग्राम साउंड प्रूफ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। ये कैबिन इतने शांत होते हैं कि आप इनके अंदर बैठकर गाड़ी के चलने की आवाज तक नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, लोगो एट द सेंटर ऑफ द व्हील डज नॉट स्पिन। रोल्स रॉयस गाड़ी का नाम, उसकी क्वालिटी, कलर, उसका लोगो और फीचर सभी की अपनी एक अलग पहचान है। ठीक इसी तरह से रोल्स रॉयस के टायर भी बहुत अलग होते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी नोटिस किया है जब ये टायर घूम रहे होते हैं तब इनके बीच में लगा हुआ ये लोगो हमेशा सीधा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोल्स रॉयस कंपनी टायर के रिम स्पेशल जाइरोस्कोपिक मैकेनिज्म से बनाती है, जिसकी मदद से टायर तो रोटेट करते हैं लेकिन उसके बीच में लगा लोगो बिल्कुल भी नहीं घूमता है। ये तो मानना पड़ेगा कि रोल्स रॉयस अपने ब्रांड का नाम और उसकी क्वालिटी पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।